अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को छूट के यहाँ पैदा हुए होते तो उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नहीं कहा होता। वे कहते छुआछूत की समाप्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंस्पेक्टर साहब, मामलेदार साहब, आप? बाबा साहब, बुरी खबर है। कुछ लोगों ने दंगा कर दिया है। पंडाल के आसपास काफी मारपीट हुई है। लेकिन क्यों? किसी ने अफवाह फैला दी है कि यहाँ आए दलित और वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करके उनके देवता को अशुद्ध करने वाले हैं। ये सरासर गलत है, ये अन्याय है, ये जरूर किसी की चाल है। चलो। बाबा साहब, आप यहीं रहे तो अच्छा है। आपके वहां जाने से फसाद बढ़ सकता है। देखिए, आप दूसरे लोगों का ध्यान रखिए, अपने लोगों को समझाना मुझे आता है। उतार कर चलो जी। आपकी अंगुली का एक इशारा चाहिए बाबा साहेब, हम उन्हें मसल कर रख देंगे। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है हमारे लोगों को इस तरह से पीटने का। वो हमें नीच समझते हैं ना। बाबा साहब, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहेब, हमारी रगों में भी महार रेजिमेंट का खून है। हम इन अत्याचारों की लाशें बिछा देंगे। बस चुप करो। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई है जातिवाद से, ब्राह्मणों के उस धर्म से जिसने जातिवाद का जहर फैलाया। और दूसरी बात, आज के इस आंदोलन ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया है, तुमने बहुत कुछ पाया है। आज के इस पल में, इस क्षण में सदियों की गुलामी को तुमने ललकारा है, चुनौती दी है। परंतु यह समय संभलने का है। जिस तरह खौलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह क्रोध में मनुष्य अपने आत्महित को नहीं पहचानता। इन निर्दोषों पर अत्याचार करके, उन्हें मार पीट कर ऊंची जाति के लोगों ने दुनिया को अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। ऐसा करके वो संसार की नजरों में गिर चुके हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें मार पीट कर अपना बदला तो ले सकते हैं, परंतु हमारे हाथ लगा एक ऐतिहासिक मौका हम खो बैठेंगे। उतार कर, ये समय धीरज से, संयम से, दूरंदेशी से काम लेने का है।
शिवतारकर, आओ चले, लोगों की देखभाल करें। आओ। रमा, कैसी हो? आप सलामत हो ना? मैं ठीक हूँ। झूठ बोलती है ये। दादा, झूठ बोलती है। और तुम मरना चाहते हो? तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? तुमने सोचा तुम्हें कुछ हो गया, तुम कल मर गए तो तुम्हारी बीवी का क्या होगा? रोज मरती है वो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। और जानते हो, 2 दिन से उसने खाना पीना छोड़ रखा है। दादा, अब साहब को कुछ मत कहो। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो कैसे चलेगा? आप चिंता न करें। मैं तो पांडुरंगा से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे साहब को हर कार्य में सफल करना, उन पर सदा अपना हाथ रखना। रमा, महाड़ घटना और बाबा साहब की विजय की खबर प्रायः सभी समाचार पत्रों में छपी और सभी समाचार पत्रों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। बाबा साहेब, हमारे समाचार पत्र बहिष्कृत भारत ने चारों ओर क्रांति और विरोध फैला दिया है। हमारे दलित भाइयों ने मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है और यहां तक कि उन्हें उठाने से भी इनकार कर दिया है। शिवतारकर, बहिष्कृत भारत का पहला लक्ष्य है पिछड़ी हुई जाति को उनके अधिकारों से सम्मानित कराना और परिचित कराना, और दूसरा विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देना। बाबा साहब, कुछ लोग तो पढ़कर यह भी कह रहे थे कि अंबेडकर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि अछूतों को मंदिर और पानी के तालाब पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वाघमारे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यदि अछूत के यहाँ पैदा हुए होते तो उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नहीं कहा होता। वे कहते छुआछूत की समाप्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यौः शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो मभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। इन मटकों में गोबर, गोमूत्र, दूध और दही का मिश्रण तो हमने कर दिया है। अब होने वाली पूजा के पश्चात हमें इन मटकों को तुरंत तालाब में डुबो देना होगा। ऐसा करने से ही अपवित्र किया गया ये तालाब का पानी फिर पवित्र हो जाएगा। ऐसा करके उन लोगों ने हमारा अपमान किया है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। महाड़ नगर पालिका ने भी अपना फैसला बदल दिया है बाबा साहेब। अब हमें क्या करना चाहिए? आंदोलन। जी हाँ शिवतारकर, आंदोलन। रोग जितना भयंकर होता है उसका इलाज भी उतना ही भयंकर करना पड़ता है। अपनी
पिछड़ी जाति पर लगाए गए कलंक और आरोप के खिलाफ मैंने आंदोलन करने का फैसला कर लिया है। मैं घोषणा करना चाहता हूं, पिछड़ी जाति के वो सभी लोग जो इस कलंक को धोना चाहते हैं, अपने मानवीय अधिकारों को जताना चाहते हैं, वो सभी बहिष्कृत भारत के बंबई के ऑफिस में अपने अपने नाम दर्ज कराएं। वाघमारे अपने अखबार में छाप दो, 25 और 26 दिसंबर को यह आंदोलन होगा। और आगे बाबा साहब ने क्या लिखा है? हाँ, पढ़ता हूँ। तुम कहते हो कि तुम्हारा धर्म हमारा धर्म है, फिर हमारे और तुम्हारे अधिकार भी समान होने चाहिए। अच्छा है। सुनो और क्या कहते हैं, बलूत के पेड़ की तरह वर्षों के बाद मरने से तो अच्छा है कि हम किसी महान कार्य के लिए जवानी में मर जाएं। ठीक है। भाइयों और बहनों, 25 और 26 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन करने का फैसला किया। वे लोग इस आंदोलन को असफल बनाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन उनकी लाखों कोशिशों के बावजूद हम लोग ये आंदोलन सफल बनाएंगे। सुना महाराज, ये अम्बेडकर क्या कह रहा है? कहता है कि कोई जाति अपना स्वाभिमान खोकर उन्नति नहीं कर सकती, इसलिए यदि सचमुच अछूतों का उद्धार चाहते हैं तो आपको उन्हें अपने सामाजिक ढांचे में समानता और पूरी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। भाई, ये अम्बेडकर ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। क्या आपने सुना? पहाड़ में तो हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं तो कहता हूँ किसी भी कीमत पर हमें ये आंदोलन असफल बनाना है। ऐसा लगता है कि यहाँ दंगा फसाद होगा। कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन कामयाब ना हो। मगर बाबा साहब अम्बेडकर को रोकना भागते हुए घोड़े की लगाम पकड़ना है। डॉक्टर अम्बेडकर, इसे मेरा हुक्म या निवेदन समझिए, लेकिन आप इस आंदोलन को स्थगित कर दें। मैजिस्ट्रेट साहब, कदम बढ़ाकर पीछे हटना मेरी आदत नहीं है। ये आंदोलन तो होके रहेगा। इस वक्त यह सभा मैं छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ कहने से पहले मैं अपने विरोधियों को यह बता देना चाहता हूं कि आज के दिन तक हम लोग चौदार तालाब का पानी नहीं पीकर नष्ट नहीं हुए हैं। हम लोग चौदार तालाब पर जाकर उसका पानी पीकर केवल यही साबित करना चाहते हैं कि हम भी मनुष्य हैं। यह सभा हिंदुस्तान में समानता और बराबरी की बुनियाद रखने के लक्ष्य से ही आयोजित की गई है। केवल मंदिर में प्रवेश और छुआछूत की समाप्ति के साथ ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रत्येक स्थान जैसे कि अदालत, पुलिस, सेना और व्यापार के द्वार हमारे लिए खोलने होंगे। समानता का अर्थ है समान अवसर और अपनी शक्ति से पैदा किए हुए गुणों का आदर। हिंदुओं को दो सिद्धांतों पर संगठित होना होगा। पहला समानता और दूसरा जातिवाद का विनाश। इस तरह के धार्मिक, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक पिछड़ापन और कमजोर आर्थिक स्थिति देश को बर्बाद कर देती है। बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद! बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद! बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद! बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद!
देखिए, आपको मैंने एक बार बता दिया है, ये आंदोलन हम लोग वापस नहीं ले सकते। लेकिन कोर्ट के वापस फैसले नहीं ले तक सकते, इंतजार कीजिए। एक बार बता दिया है। इन सबसे क्या सवाल फायदा झगड़ा? देखिए, सवाल ही नहीं उठता। इन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? बंबई के विधानसभा के प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक तालाब, स्कूल और ये सड़कें सभी के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन 12 आदमियों ने ये कहकर अदालत में मुकदमा दायर किया है कि चौदार तालाब व्यक्तिगत संपत्ति है, इसलिए तुम लोगों को अदालत के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। तुम जानते हो, पिछली बार तुम लोगों के साथ जिन लोगों ने मारपीट किया था, उन पर मुकदमा चल रहा है। यदि तुम लोगों में से कोई कानून तोड़ेगा, उनका यही हाल होगा। एक दोस्त के नाते मैं ये सलाह दूंगा कि आप में से इस कार्य में तब तक कोई भाग न ले जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। शांति नहीं हुई तो मैं ये सभा छोड़कर चला जाऊंगा। तुम बहादुर लोग हो, जो लोग अपने अधिकारों के लिए जान देने को तैयार होते हैं, निश्चय ही उन्नति करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि कार्य करने से पहले तुम्हें दोबारा सोच लेना चाहिए। भाइयों, जहां तक मेरी बात है, मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं 3 खतरे झेलने को तैयार हूं। पहला है कानून तोड़ना, वकील के नेतृत्व को और नैतिक कानूनों को न मानना, और तीसरा सजा पाने के लिए तैयार होना। मेरे वीरों, इस काम को भविष्य के लिए स्थगित करने का मतलब ये नहीं है कि हमने संघर्ष छोड़ दिया है। ये लड़ाई तो उस वक्त तक चलेगी जब तक हम चौदार तालाब पर अपना अधिकार नहीं पा लेते। मैं तुम्हारा अपराधी जरूर हूं। तुम्हारे उत्साह और जोश का मैंने गला घोटा है, लेकिन जुलूस अवश्य निकलेगा। हाँ, आज हम चौदार तालाब की तरफ जरूर जाएंगे और तालाब का चक्कर लगाकर यहाँ लौटेंगे। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जबकि पिछड़ी जाति की इतनी सारी स्त्रियां एक साथ एक मकसद के लिए इस आंदोलन में एकत्रित हुई हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपनी बहनों और माताओं के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपने दुखों और अत्याचारों के साथ साथ ये बात याद रखिए, तुम लोग किसी जाति से कम नहीं हो। अपने आप को कभी भी अछूत मत समझना। साफ सुथरे रहो। जिस तरह के कपड़े स्वर्ण स्त्रियां पहनती हैं, तुम भी पहनो। मनपसंद कपड़े पहनने की तुम्हारी इच्छा को कोई नहीं रोक सकता है। पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। शिक्षा जितनी जरूरी महापुरुषों के लिए है, उतनी ही तुम्हारे लिए भी है।
अपनी सहायता खुद करो। याद रखो, जैसी तुम होगी वैसे तुम्हारे बच्चे होंगे। अपने बच्चों को सच्चरित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ऐसे होने चाहिए जो संसार में अपना निशान छोड़ जाएं। भगवान के दरबार में सभी समान हैं। इसी बात को साबित करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 मार्च 1930 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित कालाराम मंदिर में सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रवेश किया। ये अपने आप में एक महान ऐतिहासिक घटना थी। बाबा साहेब, उन्होंने पिछड़ी जाति के आरक्षित सीटों के चुनाव क्षेत्र का अधिकार एक शर्त पर दिया है कि जिसे राज्य का गवर्नर प्रमाण पत्र देगा वही चुनाव लड़ सकता है। यह क्या बात हुई? इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि कोई राज्यपाल जिस उम्मीदवार को एक बार मनोनीत करता है वही चुनाव लड़ सकता है, फिर हमारे चुनाव लड़ने की कोई संभावना ही नहीं। यह सरासर गलत है। हमें अपने प्रतिनिधि को बिना किसी शर्त चुनने का अधिकार मिलना ही चाहिए। हम अपने हितों का निर्णय स्वयं ले सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ ले सकते हैं। हम राज्यपाल को यह अधिकार हरगिज नहीं दे सकते कि वे निश्चित करें कि हमारे लिए भला क्या है और बुरा क्या है। ब्रिटिश सरकार ने निस्संदेह भारत को एक संयुक्त राज्य प्रबंध और संयुक्त कानून प्रणाली प्रदान की है, परंतु उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, एक अच्छे राज्य प्रबंध पर लोग जीवित नहीं रह सकते। उन्हें जीवित रखने के लिए चाहिए रोटी, चाहिए अनाज। हम इस राज्यपाल को यह अधिकार हरगिज नहीं देंगे।